हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। आई एम योर फ्रेंड अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 10। सो गाइस, अगर आपको इस पूरा चैप्टर समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और कह सकता हूँ कि बेसिक सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे बेसिकली, और वो क्रिटिकल एरियाज डिस्कस करेंगे जहां पर आप लोग मिस्टेक करते हैं और मैं भी मिस्टेक करता हूं। तो हम लोग उन क्रिटिकल एरियाज पर ज्यादा ध्यान देंगे जो हम लोग को नहीं करना है। ओके सो गाइस, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट। गाइस, ये हमने ले ली है बुक और चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने बेसिक से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सीक्वेंस देखो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारी एक कोई सीरीज है या सीक्वेंस है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसका हमसे क्या मतलब, हमें पढ़ना है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है, वो सीक्वेंस होती है जो कि एक पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट होके ऐड होके बढ़ रही है। मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5, 9, 13 और 17 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो कि जब हम लोग 5 में 4 ऐड करते हैं तब हमारा कितना आता है, हमारा आता है 9। फिर 9 में हम लोग जब 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है 13। 13 में फिर 4 ऐड करते हैं तो 17 आता है। मतलब यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो कि अ ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन द डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल। मतलब ये लोग एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज और ये एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करे। वो रूल क्या है कि इन सभी को 4 ऐड होके आगे आना। तो इसके आगे क्या हो सकता है हमारा 21, फिर क्या हो सकता है 25। तो इसी तरह हमारा नंबर 4 ऐड होते बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो आई होप आप, और जैसे हम लोग और ले लेते हैं, यहां से हमने ले ली, जैसे ये हमारी क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि हर एवरी नंबर -2 से डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है -2 से डिक्रीज, ये क्या है -2 से डिक्रीज। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए ये सब आगे उनका अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना समझ में आया आप सभी को। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम लोग यहाँ पर अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जहां पर आप लोग मिस्टेक करोगे। ओके गाइस, तो चलो यहाँ पर हम लोग कुछ अपने टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो ध्यान से देखना, कोई चीज स्किप मत करना। देखो जैसे हम पहले सबसे पहले यहाँ पर एक कोई प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। ओके ये है हमारी एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन। इसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा सबसे पहला टर्म है, इसे, इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलेंगे ए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा हमारा A2। ए क्या है हमारा 3 है, A2 क्या है हमारा 5 है। उसके बाद उसी तरह हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, A3 को हम लोग क्या बोलेंगे 7 है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्थ टर्म की तो वो क्या हो जाएगा हमारा A4। फोर्थ टर्म है तो हमने उसको लिख दिया A4। ए फर्स्ट टर्म है तो चौथा कौन सा हो जाएगा A4, वो क्या है हमारे पास 11। तो इस तरह से सॉरी गाइस 11 नहीं 9 हो जाएगा, चौथा टर्म हमारा क्या 9 है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे टर्म कौन सा। अगर आपसे कोई पूछ लिया गया कि यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म के वहां पर आपसे बात की जा रही है, 30 टर्म की आपको पूछने की बात की जा रही है। तो ये होता है हमारा टर्म। अब देखो तो आपको ए से क्या पता चला, उसका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से एक और रूल लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। हमें इतना पता चला, ए अगर कहीं पर मिल गया तो हम लोग ये समझ लेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से बढ़ रहा है, एवरी नंबर +2 से बढ़ रहा है, ये +2 से बढ़ रहा है, मतलब सभी क्या हो रहा है +2 से बढ़ रहा है। तो +2 से जो बढ़ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से, इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इन सभी के डिफरेंस क्या, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से देखना, A2 - A1। मतलब कि पहले हम लोग एक टर्म लेंगे, पहले टर्म नहीं लेंगे कभी हम लोग, या तो पहले को छोड़कर कोई भी टर्म लिया उसमें से पिछला वाला माइनस कर दिया। हमने यहाँ पर 5 लिया तो उसका पिछला कौन 3 से माइनस किया, या फिर A3 - A2, A10
-a9। मतलब कुछ भी करो, आपको क्या करना है, किसी दो टर्म को माइनस करना है। जो हमारे पास 5 पहले था उसको पिछले वाले से माइनस कर दिया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा डी क्या होता है। ओके, अब देखो, अगर कहीं पर आपको n लिखा मिल जाए तो उसका मतलब आप समझ लेना नंबर ऑफ टर्म्स। उसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ये समझ में आया। अब देखो ADN, आपको ये चीजें, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल मेथड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल मेथड ऑफ एपी का जो जनरल मेथड होता है हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इस सीक्वेंस को इरेज करते हैं, कोई अच्छी सी धांसू सीक्वेंस लेते हैं इस साइड। मान लो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर हमारा जो किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो होता है हमारे पास ए पहला टर्म, 2a। देखो मतलब कि यहां पर मैं आपको बताने जो जा रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पर आपके पास पहला टर्म पता है, आपसे किसी ने पूछ दिया कि दूसरा टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, तो उसका आप लिख सकते हैं a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब देखो ये किससे किससे बढ़ रहा है, +2 +2 +2 एंड +2। इतना आप सभी को पता है ना किस किस नंबर से बढ़ रहा है, मतलब कि हमारा +2 से बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो हमारी पूरी टर्म है ये +2 से बढ़ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर a हो और दूसरा, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चौथे की हमने पहला टर्म जो होगा वही होगा, तो 2 हो गया। दूसरा टर्म में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा हमने उसको ऐड कर दिया। अगर आपको दूसरा टर्म निकालना था, हमने a पहला टर्म लिया और तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया। देखो हमारा a क्या था, हमारे पास यहाँ पर था 2 प्लस का d क्या था, कॉमन डिफरेंस 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 4। उसके बाद यहाँ पर तीसरा टर्म, देखो तीसरा टर्म a था हमारा पहला, तो a की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस का 2d। 2d का मतलब 2 इंटू d कितनी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2। कॉमन डिफरेंस क्या था, 2। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, ये आया। a प्लस 3d, a प्लस 3d, a कितना था हमारे पास, पहला टर्म हो गया हमारे पास 2 प्लस का 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये पर्टिकुलर टर्म एक जनरल मेथड इसका होता है कि अगर आपसे मान लो किसी ने कह दिया अभी आप इस टर्म को याद रखो और इन सबको मैं इरेज करता हूं। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं सही कह रहा हूं, बहुत आसान है। देखो मान लो आपके पास ये टर्म दी गए हैं, आपसे कह दिया किसी ने कि आपको यहां पर निकालना है, अब इस एपी में आपको निकालना है 8th टर्म, फाइंड 8th टर्म। अब यहां से आप लोग ये बात याद रखो कि यहां पर आप इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है, 8th टर्म निकालना है। तो आपको 8th टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। यहां पर आपको कोई भी nth टर्म का मैं कहने का मतलब है कि nth टर्म मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म निकालने कहते हैं कि 8th टर्म निकालो, 8th नंबर वाला टर्म निकालोगे, 12 नंबर वाला टर्म निकालोगे, 100 नंबर वाला टर्म निकालो, तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वैसे हमारे पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला, एक या दो फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे पूरा चैप्टर है हमारे पास। ओके, तो ये अगर आपको नहीं याद हो तो आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पर आपसे nth टर्म ना कहकर इस इक्वेशन की आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर आपको आपके पास जो इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पर आप हमें बताओ 100th टर्म। उसने कह दिया कि जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर दी गई है वहां पर हमें कौन सा टर्म निकालना है, 100th टर्म। ओके, तो हमने क्या लिखा, 100th टर्म। a कितना था, a था हमारे पास 4 प्लस का n मतलब हमें निकालना है कौन सा नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। ओके, तो हमें 100th टर्म निकालना है, ये बात आप सभी को पता है। -1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी आप लोग देख पा रहे हो कितना होगा, डी है हमारा 4 प्लस 7 11। तो हम लोग को क्या करना है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2 कितना हमारे पास 11 माइनस का 7, d इज इक्वल टू आ गया 4। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया 4 प्लस का n-1 इंटू 4। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आंसर आएगा, वहां से हमको ये पता चलता है कि हमने 100th टर्म कैसे निकालनी है। अब देखो यहां से जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही आएगा। अब
अब अगर आपसे वो तो पता चल गया कि आपके पास यहाँ पर 100 टर्म पूछना आएगा। अगर आपको मान लो फॉर्मूला नहीं याद है पिछला वाला कौन सा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर आपको वो नहीं पता है। चलो पहले हम लोग यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, हम लोग दोनों मेथड लगाते हैं। पहला मेथड है हमारे पास a प्लस का हमें 100 टर्म निकालना है, तो a कितना हमारे पास 4 प्लस का n कितना नंबर ऑफ टर्म कौन सा निकालना है, 100 वाला, 100 माइनस का 1 इंटू डी कितना आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 4। यहाँ से आप लोग देख पाओगे 100 में से 1 गए तो बचे 99, तो 4 प्लस का 99, 4 प्लस का 99 डी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 46 का 3 4 36। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर एपी का आप लोग निकालते हो, वहां पर आप लोग अगर 100 टर्म निकालते हो तो वो आपका क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आपको उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि ये, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, आपको निकालना कौन सा था, 100 टर्म। मैंने भी आपको बताया अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो उसके एक पीछे आ जाओ, तो क्या a प्लस का 99 डी। आपसे अगर मान लो पूछा गया मैं यहाँ पर 211 टर्म पूछा गया, तो आप क्या करोगे, a प्लस 210 डी, एक पीछे आ जाओ बस। तो देखो a कितना है हमारे पास, यहाँ पर a है इस इक्वेशन में 4 प्लस का 99 इंटू डी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है 7। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा वही 400। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस जनरल टर्म की मदद से, अगर आपसे 1000 टर्म पूछा गया है, 200 टर्म पूछा, कुछ भी पूछा गया तो आप उससे एक पीछे आकर 3d से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर आपको अगली पहली एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, उससे पहले पहली एक्सरसाइज खत्म करने से पहले हम लोग यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले और बताएंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक जो पहला इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मूला था, जब हमें nth टर्म निकालना था, अरे यार nth टर्म निकालना था, तो हम लोग क्या पकड़ते थे, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें अगर मान लो ये तो हम लोग स्टार्टिंग से हमको पूछा गया कि 100 टर्म बताओ, यहाँ से स्टार्टिंग से 100 टर्म, स्टार्टिंग से 99 टर्म, स्टार्टिंग से 8th टर्म बताना था, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ लीजिएगा हमें लास्ट से बताओ, लास्ट से 100 टर्म बताओ, लो भैया लास्ट से हमको 100, मतलब ये है हमारी एपी। इस एपी में हमें स्टार्टिंग से टर्म नहीं पता, लास्ट से 100 नंबर पे जो होगा, जैसे आप कहते हैं ना सेकंड लास्ट वाली सीट उठ जाए, तो जो जैसे मैं यहाँ से मैं कह दूं कि सेकंड लास्ट बच्चा उठ जाए, तो क्या होगा, जो सबसे पीछे होगा उससे पहली वाली एक सीट उठ जाएगी। तो उसका जो हम लोग लास्ट से 100 टर्म, लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर द लास्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं, L माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा क्या, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। और मान लो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ टर्म्स की, एक पर्टिकुलर एपी है 0 2 4 6 8 10 200। अब आपसे पूछ लेगा ये एपी 2 से स्टार्ट हुई और 200 पे खत्म हुई, इसमें कितने टर्म होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, Tn इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि मेनली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप पूरा चैप्टर लगा लोगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं अभी बहुत जल्दी उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।